नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 6 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 6/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 6 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 5 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो हर साल 5 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हाथ स्वच्छता मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करना है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और नागरिकों को संक्रमण से बचाया जा सके। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत की हॉकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने हॉकाई 360 की अत्याधुनिक निगरानी तकनीक हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ $131 मिलियन के सौदा करके अपनी समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, जिससे देश के गैर अनुपालन जहाज़ों पर नज़र रखने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह समझौता भारत को डार्क शिप का पता लगाने और महत्वपूर्ण महासागर क्षेत्रों में समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार लाने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करेगा। अगला, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश में खुला भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरनेट हब चर्चा में क्यों? हाल ही में सीएम नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा की है। अगला, हाल ही में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा? उत्तर है मालदीव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय नौसेना के अनुसार क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप आईएनएस शारदा 4 से 10 मई तक आयोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए मालदीव के माफी लाफूशी अटोला पहुंच गया है। भारतीय नौसेना के बयान के अनुसार यह तैनाती भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का प्रमाण है। विशेष रूप से यह भारत के महासागर क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया जाता है। अगला, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपना परिसर स्थापित करने का फैसला किया? उत्तर है नवी मुंबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों ने नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करने के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फडणवीस ने यहां विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स में संवाददाताओं को बताया कि इन परियोजनाओं के तहत प्रत्येक परिसर में 1500 करोड़ रुपए के निवेश किया जाएगा। अगला, हाल ही में कलिंगा कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? उत्तर है गोवा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एफसी गोवा ने शनिवार को भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप 2025 के फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर दूसरी बार घरेलू कप प्रतियोगिता को चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।
बोर्जो गोंजालेज ने एफसी गोवा के लिए गोल किया, जबकि डेजान ड्राजिक ने कलिंग स्टेडियम में मनोलो मार्कस की टीम के लिए जीत सुनिश्चित की। फेडरेशन कप के उत्तराधिकारियों के रूप में 2018 में शुरू किया गया सुपर कप भारतीय फुटबॉल में शीर्ष स्तरीय घरेलू कप प्रतियोगिता है। गौर ने इससे पहले 2019 में दूसरे संस्करण जीता था। अगला, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? उत्तर है 100%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फिल्म उद्योग उन प्रोत्साहनों के कारण बहुत तेज़ी से मर रहा है जो अन्य देश अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए दे रहे हैं। अगला, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों को शुभकामनाएं। आप इस मंच पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और सच्ची खेल उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिले। प्रधानमंत्री। भारत इस समय वर्ष 2036 में अपने देश में ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी। सरकार देश में खेल अवसंरचना को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोदी। पिछले एक दशक में खेल बजट में 3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष खेल बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है। अगला, हाल ही में कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? उत्तर है यूएई। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संयुक्त अरब अमीरात अगले शैक्षणिक वर्ष में सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, जिससे देश को तेजी से प्रौद्योगिक संचालित भविष्य की तैयारी में शैक्षणिक नवाचार के क्षेत्र में आगे रखा जा सकेगा। अगला, हाल ही में कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? उत्तर है हैदराबाद में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में सोने के लेन देन का परिदृश्य को बदलने वाली एक क्रांतिकारी पहल के तहत हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का ने एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया। यह उन्नत मशीन उपयोगकर्ताओं को सोने की खरीदने, बेचने, विनिमय करने, किराए पर देने, डिजिटाइज करने और मौद्रिक रूप से उपयोग करने की सुविधा पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से देती है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक भी एकीकृत की गई है, जिसमें ग्राहक आभूषणों को वर्चुअल रूप से पहनकर देख सकते हैं। अगला, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर संस्थाओं द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में किसे आईएमएफ में सेवाएं खत्म होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया है? उत्तर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भारत वापस बुला लिया है। अब यह पद क्यों छोड़ा गया, क्या कारण है, अभी से लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जनसत्ता के सहयोग इंडियन एक्सप्रेस को जरूर इस बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है। अगला, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है मिलान में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह कार्यक्रम इटली के मिलान में एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान 3 से 6 मई 2026 को एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक ऐतिहासिक शहर समरकंद में आयोजित की जाएगी, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।